एक छोटी सी शहर में एक पुराना सा घर था जिसका नाम था विस्परिंग हाउस। लोग कहते थे कि उस घर में कोई ना कोई भूत प्रेत रहते हैं और उसके अंदर जाने का कोई भी दिल से कोशिश नहीं करता था। पर एक दिन एक डीलर लड़का राहुल उस घर के बारे में सुनकर बहुत क्यूरियस हो गया। राहुल एक एडवेंचरस लड़का था जो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने सोचा यह सिर्फ एक कहानी है, कुछ भी नहीं होगा। और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो उस घर में जाएगा और सच्चाई जानेगा। एक ठंडी रात को जब चांद भी छुप गया था, राहुल और उसके दोस्त घर के पास पहुंचे। घर के दरवाजे पर एक पुरानी चाबी लगी थी जो बहुत ही पुरानी थी। राहुल ने सोचा चलो शुरू करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा, एक अजीब सी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने एक बड़ा सा हॉल देखा जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। राहुल ने फ्लैशलाइट ऑन किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। एक कमरा था जहां पुरानी फोटोज और मूर्तियां लगी थी। फोटोज को देखकर उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनकी आंखों से देख रहा हो। फिर एक कमरे के कोने में एक खुला हुआ झरोखा था जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राहुल ने जैसे ही उस झरोखे के पास गया, उसकी आंखों के सामने एक साये की शक्ल आई। यह शक्ल कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक साये का रूप था जो हल्की हल्की सांस ले रहा था। साये ने राहुल से कहा, यहां से मत आगे बढ़ो, यहाँ की सच्चाई बहुत भयंकर है। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, क्या सच में तुम भूत हो? क्या ये घर कभी किसी की जान ले चुका है? साये ने उससे जवाब दिया, ये घर तभी से आजाद नहीं हुआ है जब से एक खूनी राज यहाँ छुपा है। उस साये ने उससे एक कमरा दिखाया जहां एक पुराना डायरी था। डायरी में लिखा था कि इस घर में एक आदमी राम ने अपनी वाइफ और बच्चों को मार दिया था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसकी आत्मा अब भी यहां फंसी है, उसकी सारी बुराइयों के साथ। राहुल ने उस डायरी को पढ़ते वक्त देखा कि उसमें एक छुपा हुआ राज था। राज यह था कि राम ने अपनी आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसके साथियों ने उसकी आत्मा को शांति से छोड़ दिया था, पर उसकी आत्मा कब से उस घर में फंसी हुई थी और हर रात वो साय के रूप में आता था जो नए शिकायत की तलाश में रहता था। सडनली घर के अंदर एक भयानक आवाज गुनगुनाई। साय ने राहुल को कहा, अब तुम भी यहां फंस जाओगे जैसे मैं। राहुल ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की पर घर के दरवाजे बंद हो गए। अंदर अंदर अंधेरा छाया हुआ था और उस साये के साथ साथ उसकी सारी बुराइयां भी उस पर छुप गई थी। राहुल ने बाहर निकलकर अपने दोस्तों को बताया और उस घर के बारे में कभी भी ना जाने की कसम खाई। घर के अंदर की सच्चाई, उसकी साये की कहानी और रम की बुराई कभी भी उसके दोस्तों के दिल से नहीं निकली। और आज भी उस घर के अंदर से कभी कभी हल्की सी सांसें और साये की छाया दिखाई देती है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो सच में उस रहस्य को जानना चाहते हैं।